नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस की इलेक्ट्रीशियन थ्योरी व इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में। जो आज का अपना टॉपिक है वह है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपन टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस टेस्ट सीरीज का लिंक सेंड करें। रोज़ाना इसी टाइम अपन इस तरह की टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, आंसर कमेंट करके बताएं। विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए विद्युत रोधियों तथा चालकों के माध्यम से, ऑप्शन बी चालकों के माध्यम से, ऑप्शन सी विद्युत रोधियों के माध्यम से और ऑप्शन डी चालकों तथा अचालकों दोनों के माध्यम से। तो बताएं विद्युत आवेश किसके द्वारा प्रवाहित होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। विद्युत आवेश प्रवाह चालकों के माध्यम से हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। विद्युत के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, बताएं। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी आयन के कारण, ऑप्शन सी प्रोटॉन के कारण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के कारण। तो धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है वह क्या होता है? उतना ही अच्छा चालक होता है। तो धातु तार में इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत प्रवाह होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, बताएं। परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, वह उन कणों का नाम जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको यह क्वेश्चन बताया था। परमाणु में पाए जाने वाले तीनों कणों के नाम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो परमाणु में पाए जाने वाले 3 प्रकार के कण कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव इनमें से कौन से हैं? धारा के 3 प्रमुख प्रभाव बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय चुंबकीय विद्युत झटका देना, ऑप्शन बी ऊष्मीय प्रकाश उत्पन्न करना चुंबकीय, ऑप्शन सी ऊष्मीय चुंबकीय रासायनिक और ऑप्शन डी रासायनिक चुंबकीय विद्युत का झटका देना। तो विद्युत धारा के 3 प्रभाव कौन से होते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। विद्युत धारा के 3 मुख्यतः प्रभाव कौन कौन से होते हैं? रासायनिक, चुंबकीय तथा ऊष्मीय। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? रासायनिक, ऊष्मीय, चुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक संवाहक अर्थात एक चालक 0.2 एम्पियर की एक धारा धारित करता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 है तो 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, बताएं। एक कंडक्टर 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहा है। यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 है तो 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछें आपको कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो अपन किस फॉर्मूले से निकालेंगे? N = Q/E जो फॉर्मूला होता है उससे निकालेंगे।
ई का मान अपने को दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो Q का मान निकालना पड़ेगा अपने को। Q का मान किस फॉर्मूले से निकलता है? Q इक्वल एन ई, ठीक। Q इक्वल एन वी नहीं, Q का मान तो अपने को निकाल है, Q का मान अपने को दिया नहीं है। एक फॉर्मूला Q का होता है Q इक्वल एन ई, इससे तो अपन n का मान निकाल रहे हैं, तो Q का मान कैसे निकालेंगे? Q का मान निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल आई टी, जहाँ I का मान कितना है 0.2 एम्पियर और T का मान कितना है 30 सेकंड। तो सोल्व करेंगे तो Q का मान कितना आएगा? 6/1.6। ये करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल के क्या आएगा? इसका राइट आंसर निकल के क्या आएगा? 3.75, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव क्या होता है? बताएं। जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव V क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए घटता है, ऑप्शन बी कभी घटता है कभी बढ़ता है, ऑप्शन सी उतना ही रहता है जितना सतह पर, और ऑप्शन डी हर बिंदु पर शून्य होगा। एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो क्या होता है विभव का मान? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक समान आवेशित गोले के अंदर जाने पर विद्युत विभव उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर सी। ऐसी कंडीशन को V इक्वल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। तो एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विभव का मान क्या होता है? उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जब चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। बताएं। एक चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कितना होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जब एक चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करना है, तो आप जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। प्रतिरोधक, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिरोधक किससे संबंधित होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? इधर मात्रक है लगभग, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। विद्युत प्रवाह है, विद्युत प्रवाह अर्थात विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और पावर का मात्रक क्या होता है? वाट। तो इसका राइट आंसर निकल के क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर निकल के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। करंट ले जाने वाले 2 समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है? बताएं। करंट ले जाने वाले 2 समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है? तो किसके लिए होता है? एम्पियर की परिभाषा के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? बताएं। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 6.25 इंटू 10⁻12 है।
चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक चालक जिसका प्रतिरोध R है की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। लंबाई को कितना कर दिया 2L कर दिया और उसके क्षेत्रफल को कितना कर दिया आधा कर दिया जाता है तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। लंबाई को दोगुना क्षेत्रफल को आधा करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक दो आवेश किसमें वृद्धि करते हैं, बताएं। किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत दो आवेश किसमें वृद्धि करते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रतिकर्षण बल, ऑप्शन बी विद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र और ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव खाली स्थान से बड़ी होती है। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव खाली स्थान से बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए 0 से, ऑप्शन बी 0.5 से, ऑप्शन सी 1 से और ऑप्शन डी 4 से। तो किसी पदार्थ की सापेक्षित विद्युतशीलता का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, K इक्वल क्या होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके कोई बताएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R, ये क्या होता है विद्युतशीलता का फॉर्मूला। और K की वैल्यू यहाँ कितनी होती है 9 × 10⁻⁹। चलिए तो किसी पदार्थ की सापेक्षित विद्युतशीलता कांस्टेंट K इक्वल क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है, बताएं। इलेक्ट्रॉन का पलायन रोकने हेतु, ऑप्शन बी असंतुलित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को पृथक रखने हेतु, ऑप्शन सी कंडक्टेंस को रेजिस्टेंस में परिवर्तित करने हेतु और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए। ईएमएफ किसके लिए आवश्यक होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ईएमएफ किसके लिए आवश्यक होता है, तो किसके लिए आवश्यक होता है विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। मानक तापमान और दाब खाली स्थान होता है, बताएं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। मानक तापमान और दाब का मान कितना होता है। जो मानक तापमान और दाब का वैल्यू है वो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो मानक तापमान का वैल्यू कितना होता है 273 केल्विन और दाब का 1 एटॉमिक। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर बी मानक तापमान 273 केल्विन एंड दाब 1। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए इनफाइनाइट,
ऑप्शन बी 1 मेगा ओम, ऑप्शन सी 1 ओम और ऑप्शन डी 0। तो जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पृथ्वी का रेजिस्टेंस कितना होता है? पृथ्वी का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। तो राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए वाट हावर, ऑप्शन बी वाट एम्पियर होवर, वोल्ट एम्पियर होवर, ऑप्शन सी वाट सेकंड और ऑप्शन डी जूल घंटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो विद्युत ऊर्जा की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, एम्पियर्स और घंटा। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी वोल्ट एम्पियर होवर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। आवेश का यूनिट होता है, बताएं इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी कूलाम। आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपका एक फीडबैक था कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ाए जाएं, जो हमने इस वीडियो में आपके लिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है। तो बताएं आवेश का यूनिट क्या होता है? आवेश का यूनिट क्या होता है? आवेश की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। और जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का। और ऑप्शन बी में जो दिया है वाट, वाट किसकी इकाई होती है? पावर की। और ऑप्शन सी में जो दिया है वोल्ट, वोल्ट किसकी इकाई होती है? वोल्टेज की। तो चारों ऑप्शन में जो मान दिए हैं वो चारों का अपने को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? बताएं किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? सबसे कम होती है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कॉपर, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी मरकरी और ऑप्शन डी जिंक। तो कॉपर की प्रतिरोधकता क्या होती है? सबसे कम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि चालक पदार्थों में सिल्वर के बाद दूसरा स्थान किसका आता है? कॉपर का आता है। और गोल्ड कौन से स्थान पे आता है? तीसरे स्थान पे आता है। तो सबसे अच्छा चालक चांदी, कॉपर, गोल्ड, कुछ इस तरह से सीक्वेंस होता है जो आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा? किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए 10 ओम 50 वाट, ऑप्शन बी 100 ओम 10 वाट, ऑप्शन सी 1 किलो ओम 1 वाट और ऑप्शन डी 10 मेगा ओम 1/2 वाट। बताएं निम्न में लिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज। तो यदि दो रेजिस्टेंस समान कैपेसिटी के हैं तथा उनकी पावर रेटिंग अलग अलग है, जिस रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस की साइज अधिक होगी। दो समान वैल्यू के रेजिस्टेंस, समान कैपेसिटी के रेजिस्टेंस हैं और जिसकी दोनों की पावर रेटिंग अलग अलग है, तो जिस रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस का साइज़ क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जिसकी पावर रेटिंग अधिक होगी उसका रेजिस्टेंस का साइज बड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ऑप्शन और क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किसी 200 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है, यदि किलो वोल्ट घंटा
की ऊर्जा की खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा। प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किसी 200 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है। यदि प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा, तो इसका राइट आंसर निकल के क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 50 घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। समांतर में संबंधित दो एक जैसे लैंप 440 वोल्ट स्रोत से लगे हैं। प्रत्येक लैंप का वोल्टेज होगा। समांतर में दो बल्ब जुड़े हैं। समांतर क्रम में अपन ने दो बल्ब जोड़ रखे हैं और दोनों के दोनों 240 वोल्ट स्रोत से लगे हैं। प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज कितना होगा, या आपको यह पूछा गया है, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। समांतर क्रम में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, समान होती है और करंट की वैल्यू अलग अलग होती है। श्रेणी क्रम में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। समांतर क्रम में दो लैंप लगे हैं जो 240 वोल्ट के सोर्स से लगे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 240 वोल्ट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है, बताएं। धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए यादृच्छिक अर्थात रैंडमली, बिना किसी नियम के। ऑप्शन बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऑप्शन सी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और ऑप्शन डी किसी भी दिशा में। तो बताएं, धारा प्रवाह के पारंपरिक सिद्धांत के अनुसार धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रवाहित होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और टेक्नीशियन बी कहता है समांतर में लगाते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, बताना है आपको। दो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन ए बोल रहा है वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और टेक्नीशियन बी कहता है समांतर में। तो इनमें से कौन सही है आपको यह बताना है। तो वोल्टमीटर किस में लगाया जाता है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। वोल्टमीटर किस में लगाया जाता है, सप्लाई के समांतर क्रम में लगाया जाता है वोल्टमीटर, ठीक है, ये सभी को पता है। तो इसमें से जल्दी से इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, टेक्नीशियन बी सही कह रहा है कि वोल्टमीटर समांतर क्रम में लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। श्रेणी क्रम में अपन वोल्टमीटर नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, एमीटर लगाते हैं, अर्थात एमीटर की सहायता से क्या मापते हैं अपन, करंट मापते हैं। चलिए वोल्टमीटर की सहायता से क्या मापते हैं, वोल्टेज। तो जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसमें जीरो क्या होता है, बताएं। आदर्श करंट स्रोत में जीरो क्या होता है, बताएं। उसकी आंतरिक चालकता शून्य होती है। ऑप्शन बी आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, और ऑप्शन डी लोड न होने पर वोल्टेज शून्य होता है, और ऑप्शन डी उर्मिकाएँ नहीं होती, बताएं। आदर्श धारा स्रोत के अंदर क्या जीरो होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आदर्श धारा स्रोत में क्या होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आदर्श करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है,
आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट अर्थात अनंत होता है तो यह सोर्स किस में लगा? पैरेलल में लगा होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? उसकी आंतरिक चालकता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, आइडियल करंट सोर्स सर्किट में कैसे लगता है? पैरेलल में लगता है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थैतिक विद्युत निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होती है, बताएं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसकी सहायता से उत्पन्न होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक क्रिया से, ऑप्शन बी घर्षण, ऑप्शन सी इंडक्शन, ऑप्शन डी फ्रिक्शन एंड इंडक्शन दोनों से। तो स्थैतिक विद्युत किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? फ्रिक्शन अर्थात घर्षण के द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ें और आंसर कमेंट करके बताएं। विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम निम्नलिखित से लगभग मिलता जुलता है, बताएं। विद्युत आवेशों के बीच में जो फोर्स लगता है उसके लिए जो कूलाम का नियम है वह अन्य किस नियम से मिलता जुलता नियम है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का गति नियम से, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण नियम, ऑप्शन सी गाउस थ्योरम और ऑप्शन डी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम किससे मिलता है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से लगभग मिलता जुलता होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। यह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रोज़ाना इसी टाइम डिस्कस की जाती है, तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसका लिंक शेयर करें। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जब धारा I समय t के लिए प्रतिरोध R से गुजरती है तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित द्वारा निर्धारित की जाती है, बताएं। धारा I t समय के लिए प्रतिरोध R से गुजरती है तब प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए IRT, ऑप्शन बी I²RT और ऑप्शन सी IR²T और ऑप्शन डी I²R/T। तो बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जब धारा I समय t के लिए प्रतिरोधक R से गुजरती है तो प्रयुक्त क्या होता है? I²RT द्वारा ऊर्जा का निर्धारण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? I²RT। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 1 HP अर्थात 1 हॉर्स पावर इक्वल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 736 वाट, ऑप्शन बी 735 वाट, ऑप्शन सी 746 वाट और ऑप्शन डी 745 वाट। 1 HP इक्वल क्या होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो 1 HP इक्वल क्या होता है? 746 वाट होता है। 1 HP इक्वल कितना होता है? 746 वाट। चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 1 किलो कैलोरी निम्नलिखित के बराबर होती है। 1 किलो कैलोरी बताएं किसके कितने जूल के बराबर होती है? ऑप्शन नंबर ए 4187 जूल, ऑप्शन बी 3600 जूल, ऑप्शन सी 3900 जूल और ऑप्शन डी 4687 जूल। तो 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होती है? 1 किलो कैलोरी 4187 जूल के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, धारा I, वोल्टेज V और प्रतिरोध के बीच संबंध इनमें से कौन सा सही है, बताएं। धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध के मध्य संबंध इनमें से कौन सा संबंध है जो सही है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो V इक्वल क्या होता है, IR, वोल्टेज इक्वल धारा इंटू प्रतिरोध। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद दोस्तों। रोजाना अपन इसी टाइम मंडे टू फ्राइडे शाम को 8:15 PM पर इस तरह की इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से संबंधित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं, जो आने वाली सभी टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको हमारी यह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।